हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है और उसमें यूनिट नंबर 1 हम करेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कई सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम का है ये टॉपिक सारा हमारा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल बोलते हैं धातुओं को, धातुएं जो होती हैं हमारी, ठीक है। और स्ट्रेंथ उनकी क्षमता, धातुओं की क्षमता। नॉर्मली हम इसको टेक्निकली कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज़ अ साइंस विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नली अप्लाइड लोड एंड देयर इंटरनल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। मैंने कभी किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने उस पर, ठीक है। तो फोर्स लगाने पर उसको इंटरनली उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो लोड का है। लोड क्या होता है भाई? कहता है एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मैं किसी बॉडी पे लगा रहा हूँ तो वो लोड की तरह काम करेगा, उसके लिए वो लोड हो जाएगा। एनी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ कॉल्ड लोड। तो मैंने कहा फोर्स, किसी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स उसके लिए वो लोड की तरह काम करेगा। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम, लोड के रिप्रेजेंट करेंगे हम डब्ल्यू से, ठीक है, यहाँ पे। या फोर्स को हम लोड को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, ठीक है। तो क्योंकि फोर्स है ये, लोड भी कह सकते हैं इसे हम, एक ही बात है। इसकी यूनिट, लोड की यूनिट जो यूनिट फोर्स की है वही यूनिट लोड की भी रहेगी। मतलब क्या है? न्यूटन। न्यूटन इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। एक नंबर में कई बार ऐसा यूनिट पूछ लेता है कि डिफाइन या व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ लोड, तो आपने बोलना है न्यूटन, ठीक है। लोड के बारे में पता लग गया अच्छे से। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड लोड। ऐसा यूनिट इसकी क्या है? न्यूटन ही है। इफेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ अ लोड ऑन अ मेंबर। कैसा इफेक्ट पड़ेगा उस लोड का उस मेंबर पर, वो डिपेंड करेगा हमने लोड लगाया कैसे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहे वाली बात यहाँ पे कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। जैसे जैसे टेंसाइल लोड है, कंप्रेसिव है, शेयरिंग है, बेंडिंग है, ट्विस्टिंग में, सारा समझाता हूँ आपको 1 बाय 1। सबसे फर्स्ट नंबर पे है टेंसाइल फोर्स। ये आपने थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह में पढ़ रखा है, अपनी केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, आपने पहले भी अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है आपने, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे टेंसाइल लोड के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ, मान लो मैंने कहा कि ये कोई मेंबर है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस हो जाएगी और मैंने ऐसा फोर्स लगाया। मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, अधिकतर बुक आपकी पी से रिप्रेजेंट करेगी इसे। तो जब ये फोर्स लगा, ऐसा फोर्स लगा, इस वजह से होगा कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, हल्का फुल्का उसका डायमीटर में डिक्रीमेंट आएगी, ठीक है। तो ये फोर्स का इफेक्ट ऐसा रहेगा हिसाब से, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स लग रहा है मेरा, ठीक है। तो ऐसा फोर्स लग रहा है तो उसे हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स के बारे में बात करूं, कंप्रेसिव फोर्स क्या है? फोर्स ऐसा लगे हिसाब से, ठीक है। इस वजह से क्या होगा? उसकी लेंथ कम हो जाएगी, डायमीटर बढ़ेगा हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन उसकी लेंथ उसकी कम हो जाएगी, उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स मेरा यहाँ तक लगता हुआ आएगा, या नहीं? अगर ऐसा फोर्स लग रहा है तो उसे कहेंगे हम कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है बात। एक है थर्ड टाइप का हमारा शेयर फोर्स। शेयर फोर्स में क्या होगा, दोबारा देखेंगे एक बार ध्यान से। तो जो ये दो फोर्स लग रहे हैं, ध्यान सुनना बात, मैं कई बार जिक्र करूंगा इन फोर्स के बारे में। ये जो फोर्स लग रहे हैं दोनों परपेंडिकुलर टू द सरफेस हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर हैं दोनों फोर्स, ठीक है। एक होता है थर्ड नंबर फोर्स हमारा शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होगा? वो लगेगा टेंजेंशियल या अलोंग द सरफेस, ठीक है। मतलब एक फोर्स मैंने यहाँ से लगाया है तो दूसरा फोर्स मैं यहाँ से लगाऊंगा, इस फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंट सुना ना आपने? या अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग लग रहा है। अगर मैं इसकी एक साइड इस हिसाब से यहाँ से फिक्स कर देता हूँ तो ये साइड तो फिक्स होगी, अब ये साइड थोड़ी स्लाइड कर जाएगी, ठीक है। ये साइड इस हिसाब से हल्की फुल्की स्लाइड कर जाएगी यहाँ से, ठीक है बात। फोर्स मेरा यहाँ तक लगता हुआ है। तो इस टाइप का जो फोर्स लग रहा है उसे कहेंगे शेयर फोर्स, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। ये थोड़ा शेयर ऑफ होगी, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग फोर्स है। जैसे आपने तीर कमान का ये बनाते हो, कमान बनाते हो जब उसकी आप, ठीक है, जब आप तीर कमान की कमान बनाते हो तो आपको बेंड करते हो, जैसे धनुष बनाते हो धनुष,
तो उसको थोड़ा हम ऐसे बेंड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये बेंडिंग है हमारी, ये बेंडिंग फोर्स है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्विस्टिंग फोर्स। ट्विस्टिंग फोर्स में आपने कपल का नाम सुना होगा। कपल, दो फोर्स जब इक्वल इस ऐसी डायरेक्शन रखते हैं, ठीक है। जब हम इस हिसाब से ट्विस्ट करते हैं किसी, जैसे हम चद्दर निचोड़ते हैं, ऐसे वाला फोर्स लग रहा है तो उसे हम ट्विस्टिंग फोर्स कहेंगे। ये टेक्निकली मैं आपको सारा पढ़ देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ बुक में, आपने थोड़ा ध्यान रखना है, एक दो नंबर पूछी जाती बात है ये। टेंसाइल लोड, द लोड, जिसे मैंने पहले बताया आपको अच्छे, द लोड हुज इफेक्ट इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द मेंबर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। कंप्रेसिव लोड क्या है? द लोड हुज इफेक्ट इज टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द मेंबर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। शीयरिंग लोड क्या है? द लोड हुज इफेक्ट टू कॉज स्लाइड, मैंने कहा ना स्लाइड हो जाएगी यहाँ से, स्लाइड हो जाएगी यहाँ से, स्लाइडिंग ऑफ वन फेस ऑफ द मेंबर रिलेटिव टू अदर इज नोन एज शीयरिंग फोर्स। बेंडिंग फोर्स, अब बेंडिंग के लिए बताया मैंने आपको, द लोड हुज इफेक्ट टू कॉज अ सर्टेन डिग्री ऑफ कर्वेचर, डिग्री ऑफ कर्वेचर, कर्व आएगा वहाँ पे, कर्वेचर बनेगा वहाँ पे, ठीक है। और बेंडिंग इन अ मेंबर। ट्विस्टिंग लोड, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टू कपल्स अप्लाइड एट अपोजिट एंड्स, दोनों अलग अलग एंड पे करना है हमने, ऑफ द मेंबर, सो एज टू कॉज वन एंड टू रोटेट अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसका एक एंड जो है हिसाब से रोटेट कर जाए, ठीक है बात। अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रिलेटिव टू अदर एंड इज नोन एज ट्विस्टिंग लोड। ये सारे लोड हैं भाई, आपने अच्छे से पढ़ने हैं, स्टडी करना है डीपली। बनाने के लिए आए तो मैंने आपको समझा दिया बनाने भी कैसे हैं, यहाँ पर अच्छे 2-3 बता दिए, बना लेना अपने आप। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी। तो ये दो टाइप के हैं, ये डेड लोड्स और लाइव लोड्स। डेड लोड वैसे तो कुछ होता नहीं है यार, डेड मतलब तो वैसे मृत होता है, लेकिन डेड लोड कहते हैं अगर उसका इसको स्टैटिक लोड भी कहते हैं हम लोग, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये फिक्स रहे, तो एक ही पॉइंट पे अगर लग रहा है मेरा, ठीक है बात। जैसे कोई कुली है, उसने अपने सिर पे बोझ उठा रखा और एक जगह पे खड़ा है, बस वो चल नहीं रहा कहीं पे, ठीक है, तो उस पर लोड तो आएगा, कुली पे लोड तो आएगा, लेकिन चल नहीं रहा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, फिक्स है, ठीक है बात। वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा हमेशा, ठीक है। और लाइव लोड क्या है? लाइव लोड क्या है? इसको फ्लक्चुएटिंग लोड भी कहेंगे। जैसे ब्रिज है मेरा, ब्रिज के ऊपर बस चल रही है, ठीक है ना। अब ब्रिज के ऊपर जो बस चल रही है, फ्लक्चुएट करे ना बार बार, या रेलवे के हमारे ब्रिज होते हैं, उस पर रेलगाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जो लोड आएगा उसे हम लाइव लोड कहेंगे। उसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज लोड आर नॉट फिक्स नहीं रहेंगे, ठीक है। इतनी बातें लिखनी है आपने अच्छे से, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ जैसे मैंने बताया था आपको, क्षमता है ना, हिंदी में बताया था मैंने आपको वैसे तो, लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल तो देख लेते हैं। मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, मान लो, ठीक है, मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब एक तो ये है कि हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर, और वो जो बॉडी है मेरी, वो उस फोर्स को जस्ट रेजिस्ट कर रही है। रेजिस्ट करेगी क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब जैसे मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये पाम, इस पाम को मेरा रेजिस्ट कर रही है, इस पर फोर्स नहीं लगा रही, लेकिन जस्ट रेजिस्ट क्यों करी? इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, मैंने अपनी उंगलियां ऐसे मोड़ दी, ये मुड़ रही हैं। अब यहाँ क्या, यहाँ पे स्ट्रेंथ है? यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। मैं कहूँगा यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ और वो इसको रेजिस्ट कर रहा है, किसी भी टाइप का लोड हो, अगर उस लोड को बॉडी रेजिस्ट कर दे तो कहेंगे उसके अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैं पढ़ दूँ, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच अ मटेरियल कैन ऑफर टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। मैं दोबारा पढ़ दूँ, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच अ मटेरियल कैन ऑफर टू द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। एक्सटर्नली अप्लाइड लोड को कोई भी मटेरियल है वो अगर रेजिस्ट करता है तो फिर वो क्या कहलाएगी? उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। स्ट्रेंथ कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे टाइप ऑफ लोडिंग कैसी है आपकी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। कई बार क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथ होती है उसमें, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ वहाँ से लूज़ हो जाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस, वो अगली वीडियो में देखेंगे।